मैं इशा की नमाज के बाद बैठा तस्बीह कर रहा था कि मुझे ख्याल आया, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। वो जो फैसला कर चुका है, आज जो फैसला कर रहा है, वो ठीक ही होगा। वो तो अज़ल से ही मेरी बेहतरी चाहने वाला है। मुझे क्या पता मेरी बेहतरी किसमें है। दुआ में क्या मांगे भला बंदा, बख्शिश और मुआफ़ी ही मांगी जा सकती है। और हम क्या मांग सकते हैं भला, हमें इल्म ही क्या है मांगने का। वो मैंने सोचा, इंसान को दुआ मांगने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर कबूल ना हुई तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा मेरी बंदगी में। मेरे जहन में एक पुराना सा ख्याल आया। मैं कभी कहा करता था कि जिन कामों के वसाइल और ज़राए पैदा कर दिए हैं रब ताला ने, और इंसान के बस में भी हैं, उन कामों को दुआ के ज़रिए करवाना ज़रूरी नहीं रहा। दुआएं सिर्फ वहाँ काम आती हैं जहाँ बेबसी में होता है इंसान। जिन कामों पर इख्तियार होता है इंसान को, वो दुआ से नहीं होते, तदबीर से होते हैं। बहरहाल बेबसी की दुआ भी एक बड़ा फैसला कुन लम्हा होता है इंसान की ज़िंदगी का। मुझे ख्याल आया, ये जो सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये उन्हीं लोगों के हाथों चल रहा है जो दुआ कबूल न होने की सूरत में कोशिशों पर उतर आए, वसीलों की तलाश में निकल खड़े हुए, शिर्क में पड़ गए, बागी हो गए, मुनहरिफ हो गए, नई नई जहतें तराश लाए दीन में, वगैरह वगैरह। ये दुनिया दुआ ना कबूल होने वाले लोगों पर चल रही है। तवक्कल, सब्र, कनात को ख़त्म करने वाली दुआ ही तो होती है जो कबूल ना हुई हो। बंदे के शुक्र को दुआ की नाकबूलियत और दुआ कबूल करवाने की ख्वाहिश ही तो ख़त्म करती है। बंदा जादू टूनो टोटकों, वर्द वजीफ़ों अमलियात वगैरह में क्यों पड़ता है, क्यों ये सब करने वालों का सहारा लेता है। किसी दुआ के कबूल ना होने के बाद ही ये सब करता है ना, किसी दुआ के कबूल ना होने की सूरत में ही करता है ना। और यहीं से सब शिर्क का आगाज होता है। बंदा वदेला शरीक लाव से मायूस होकर कायनात की दूसरी ताकतों को आजमाना शुरू कर देता है जो इसी की पैदा की हुई और इसी की परवरिश करदा होती है। खालिक से मुंह मोड़ कर मखलूक से उम्मीद लगाने लगता है। इससे क्या पता दुआ कबूल न होने के बाद शैतान किस किस तरह से हमला आवर होता है। दुआ ना कबूल होने की सूरत में जब बंदा शैतानी ताकतों में घिर जाता है तो हसद, नफरत, इंतकाम, लालच और दुनिया की मोहब्बत इसे घेर लेते हैं और वो हर लम्हा अपने रब करीम से दूर होता जाता है। यही वो लम्हा होता है जब वो अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना लेता है और उन्हीं की सुनने लगता है। दुआ ना कबूल होने की सूरत में इंसान कोशिश पर उतर आता है और अपनी प्लानिंग, अक्ल, इरादे वगैरह को इस्तेमाल करके हालात और ज़रूरियात को काबू में लाने की कोशिश करता है, मसाइल के हल निकालता है और नई नई चीज़ें ईजाद करता है। अक्सर औकात दीन और शरीयत से निकल जाता है। ये सारी दुनिया रोटी, कपड़ा और मकान के मसाइल को हल करने की कोशिशों पर ही तो चल रही है। ये जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, ये उन्हीं मसाइल को हल करने में ही तो ईजाद हुआ है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ है? किसी दुआ के कबूल न होने के नतीजे में। दुआ कबूल न होने के लम्हे को मामूली ना समझ। वो लम्हा तुम्हें गुमराह भी कर सकता है और रब ताला के कुर्ब की तरफ भी ले जा सकता है। खुदा ताला हमें दुआएं कबूल न होने पर भी शको और शिकायत से महफूज फरमाए, शैतानी रास्तों, ताकतों, कोशिशों और रवैयों से महफूज फरमाए। आमीन। रब ताला हमें दुआएं कबूल न होने पर अपनी ख्वाहिशों से बाज आने की खुशकिस्मती अता फरमाए, इंतज़ार और सब्र अता फरमाए। आमीन। रब ताला हमें दुआएं कबूल न होने पर भी अपनी पनाह और हिफाजत अता फरमाए, अपना कुर्ब अता फरमाए, राज़ी बेरज़ा रहने की खुशबख्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अरहमुर्राहिमीन।